हेलो बच्चों, लेट्स सी डिस्कशन। लेट ए बी सी बी अ ट्राइंगल inscribed in a circle. Let एल ए इज इक्वल्स टू एम ए अपॉन एम ए, एल बी इज इक्वल्स टू एम ए बी अपॉन एम बी, एल सी इज इक्वल्स टू एम सी अपॉन एम सी, वेयर एम ए एम बी एम सी आर द लेंथ of the angle bisector of a angle A B C respectively and internal to the triangle, and MA MB and C are the length of these internal angles bisector extended until they meet the circumcircle. The minimum value of expression LA upon sin square A plus LB upon sin square B plus LC upon sin square C is option A 2, B 3, 4 and none of these। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या गिवन है आपके पास कि एक आपके पास सर्कल सॉरी ट्राइंगल है, और ट्राइंगल क्या है आपके एक सर्कल के अंदर है। तो मतलब कुछ इस तरीके से एक अपन ने सर्कल बनाया, इसके अंदर एक ट्राइंगल बना देते हैं ऐसा। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया आपका। और अब इसके बाद क्या बोला है इसके अंदर कि इस तरीके से अपन में लाइन खींच देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये आपने इसको या इससे एक लाइन खींची, एक इससे एक लाइन खींच देंगे, और एक आप ये क्या करोगे यहाँ से एक इससे एक लाइन खींच दिया आपने। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। जैसे मान लो ये ए बी एंड सी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया एस। ठीक है, ये हो गया आपके पास टी, और ये हो जाएगा आपके पास आर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास सॉरी आर, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट को मान लेते हैं आई। ठीक है, इस तरीके से मान लिया अपन ने इसको। तो और जो पॉइंट है उस पॉइंट को भी मान लेते हैं, मैंने पी मान लिया इसके ऊपर, ए बी के ऊपर, ए सी के ऊपर जो है आप कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर से इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये ए है तो ये ए बाई टू बी बाई टू इस टाइप से कर रहे हैं। ठीक है, अब वी नो देट कि जो आपका एल ए है वो क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन बी एंड साइन सी अपॉन कोस। ठीक है, कोस आर और आपका बी माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे एक और होता है आपके पास बी के लिए, कि बी के लिए क्या हो जाएगा ए की फॉर्म में, मतलब साइन ए सॉरी साइन सी अपॉन कोस सी माइनस ए सॉरी ए माइनस सी अपॉन टू। ठीक है, तो ये होता है आपके पास फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या होता है एल सी। तो इसके लिए भी देख लेना। तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर है ये। ठीक है, एल सी इज इक्वल टू साइन ए साइन बी अपॉन स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। जब अपन इसको सब, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको एल ए अपॉन साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो एल ए अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, और एल बी अपॉन ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो अगर मैं देखूँ इसको, तो अगर एल है इसकी अगर जगह मैं एल ए को ये पुट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास साइन बी साइन सी। ठीक है, ये बना। फिर अपॉन में अब देखो ये ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखो ये कोस स्क्वायर बी माइनस सी है। ठीक है, और साइन स्क्वायर है साथ में, तो इसको लिख दिया आपने कोस स्क्वायर बी माइनस सी अपॉन टू और साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। ठीक है, और अपन को पता है कि यहाँ पर जो है अगर कोस स्क्वायर बी माइनस सी अपॉन टू है, इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास वन प्लस कोस बी माइनस सी के इक्वल होती है। किसकी, अगर टू होता तो यहाँ पर, मतलब इस तरीके से होगा कि अगर मान लो टू कोस बी माइनस सी बाई टू इज टू वन प्लस कोस बी माइनस सी इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगा इसको आगे, तो इसमें टू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो टू मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास, ये तो होगा टू साइन बी साइन सी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा वन प्लस कोस बी माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। ओके, तो ये हो गया आपके पास टू साइन बी साइन सी अपॉन और वन प्लस कोस बी माइनस सी और विद साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो साइन ए है वो साइन स्क्वायर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपके पास वन प्लस कोस बी माइनस सी जो है लेस देन और इक्वल देन वन है। ठीक है, सो वन अपॉन वन प्लस कोस
बी माइनस सी, ठीक है, ग्रेटर देन 1/2 भी है, ठीक है, ऐसा है, ये साइक्लिक है इस वजह से। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लिख दिया मैंने इक्वेशन इक्वलन, ये लिखा 2 साइन बी और साइन सी अपॉन, और 2 देखो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये लिखा अपन ने, इसको 2 साइन स्क्वायर ए मान लेते हैं, क्योंकि देखो 1 अपॉन और पूरे इसको 1/2 माना है, तो 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो 2 से 2 अपन के कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 2 से 2 आपका कैंसिल। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन, अब देखो इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी वो थी आपके पास ये वाली, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसके बाद आप क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 साइक्लिक, और ये लिखा आपने साइन बी साइन सी अपॉन 2 नहीं था ना उस टाइम का है, कोस स्क्वायर बी माइनस सी बाई 2 एंड साइन स्क्वायर ए, ठीक है, वो क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल देन, वो होगा आपके पास साइन बी और साइन सी अपॉन साइन स्क्वायर ए के, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो अप्लाई ए एम एंड जी एम, अप्लाई ए एम ग्रेटर देन जी एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक, ठीक है, और ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे कि साइन बी और साइन सी अपॉन साइन स्क्वायर ए ग्रेटर देन ये इक्वल देन, और ये हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है, 3 और क्यूब इसके ऊपर, क्यूब इसके ऊपर है ये, ठीक है, ये 3, या फिर आप यहाँ की जगह अपन इसको यहाँ पे भी लिख देते हैं 3, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी अपॉन, और साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, ठीक है, तो ये कट कुटा के वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3, ठीक है, तो जो आपके पास आंसर आएगा इस चीज़ का कि आपका जो एल ए है, एल ए साइन स्क्वायर ए प्लस एल बी साइन स्क्वायर बी प्लस एल सी और साइन स्क्वायर सी, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो होगा ये इक्वल साइक्लिक, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एल ए, ठीक है, एल ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए मीन्स ये है कि आपका इज 3, मतलब 3 के इक्वल होगा ये, तो ऑप्शन बी इज राइट, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी 3। ओके, बेस्ट ऑफ लक।